बीजेपी की एक अहम बैठक जो है बीजेपी मुख्यालय पर हो रही है। सीधी तस्वीरें आपको वहां के दिखाते हैं क्योंकि थोड़ी देर में सीएम भजनलाल शर्मा भी माना जा रहा था पहुंच जाएंगे। और तस्वीरें आप देखिए जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मौजूद हैं और इसी के साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं बैठक में। सीएम भजनलाल शर्मा भी बीजेपी कार्यालय अब से थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे, ऐसी जानकारी जो है वो सामने निकल कर आ पा रही है। सीपी जोशी मौजूद हैं और उनके साथ सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के दोनों दिग्गज नेता मंच पर मौजूद हैं और बीजेपी का पटका पहनाकर उनका स्वागत कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां पर किया गया है। और अब से कुछ देर बाद ये महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के आगे की रणनीति फिक्स की जाएगी। देखिए, जब से श्री राहुल गांधी जी पहले अपनी यात्रा पे निकले तो 3 राज्य कांग्रेस के हाथ से चले गए। अब वो पूर्व से पश्चिम की यात्रा पे निकले हैं तो आप देखिए, पहले पूरब में उनका सबसे बड़ा जो तथाकथित इंडी गठबंधन के सहयोगी थे तृणमूल कांग्रेस, उसने ऐलानिया कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कह दिया। अब पहले ही बसपा ने उत्तर प्रदेश में कह दिया। तो मुझे लगता है अब जो कुछ हो रहा है इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर, उसकी स्थिति कुछ कुछ ये कही जा सकती है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और इसका एक तथ्यात्मक आधार भी है कि नकारात्मक आधार के ऊपर बने हुए गठबंधनों का भविष्य होता नहीं है। आज देश की जनता के सामने बहुत स्पष्ट 2 अल्टरनेटिव है। एक, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन, जहां जांचा परखा खरा नेतृत्व और भरोसे का गठबंधन। दूसरी तरफ अज्ञात नेतृत्व में अंतर्विरोधों से भरा हुआ भ्रम का गठबंधन। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे उनका शिजरा बिखर रहा है। इंडिया गठबंधन तो एक ऐसा गठबंधन है जो बेमेल है, जो कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे। वो मजबूरी का गठबंधन है। और आप देखें, बंगाल में जाने से मना कर दिया, उनको नेता मानने से कोई स्वीकार नहीं कर रहा उनको कोई अपना। तो ये गठबंधन किस बात का है? क्या इस बात का कि भारत गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में बाहर निकल गए? क्या धारा 370 हट गई? अयोध्या में राम मंदिर बन गया? किस बात के लिए गठबंधन हो रहा है? इनको अपना एजेंडा भी बताना चाहिए, नेता भी डिक्लेयर करना चाहिए। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले भी कई नेताओं ने, कई ब्यूरोक्रेट्स ने, कई सामाजिक संगठन के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की थी और कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अभी भी कई लोग संपर्क में हैं। दौसा में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने विपक्ष पर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि पूरे देश की विपक्षी ताकतें एकजुट हो जाएं तभी मोदी को हरा नहीं पाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी तक नहीं मिलेंगे और सभी 25 सीटों पर बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि भाजपा में पार्टी योजना बनाती है, न कि कोई व्यक्ति, इसलिए उनकी अभी कोई प्लानिंग नहीं है। वो चाहे एक रहें चाहे टूटें, पूरी देश की ताकतें भले एक हो जाएं, लेकिन 2024 में मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता, फिर सत्ता में लौटेंगे। तो सतत सक्रिय रहते हैं, वो चुपचाप नहीं बैठ सकते। कुछ न कुछ नई दिशा देश को मिले, ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। इनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे, देखना पूरी 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और खींवसर से विधायक हनुमान बेनीवाल की जान को खतरे के इनपुट मिलने के बाद पुलिस चौकस हो गई। बेनीवाल की सुरक्षा में क्यूआरटी तैनात की गई है। बेनीवाल को किससे है खतरा? सुरक्षा में तैनात हुए क्यूआरटी कमांडो। तस्वीरों में दिख रहे हैं जवान क्यूआरटी के कमांडो हैं और यह आवास हनुमान बेनीवाल का है, जहां क्यूआरटी टीम पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा में लगी है और आवास में हर शख्स को गहन पूछताछ और संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही एंट्री दे रही है। खींवसर के विधायक हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा को लेकर इंटेलिजेंस को एक बेहद महत्वपूर्ण इनपुट मिला कि बेनीवाल की जान को खतरा है।
जिसके बाद हनुमान बेनीवाल के घर पर क्यूआरटी तैनात कर दी गई है। दरअसल आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा बना हुआ है। पुलिस इंटेलिजेंस को जानकारी मिली है कि हनुमान बेनीवाल पर हमला हो सकता है। इनपुट मिलने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है और तत्काल हरकत में आई। पुलिस ने हनुमान बेनीवाल की करंट लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल की। पुलिस को पता चला कि बेनीवाल जयपुर से नागौर के लिए रवाना हो गए हैं। खतरे के इनपुट पर तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस ने बीच रास्ते से ही बेनीवाल को एस्कॉर्ट देना शुरू कर दिया। जयपुर से लेकर नागौर पहुंचने तक हनुमान बेनीवाल को जबरदस्त सुरक्षा दी गई। पुलिस की कई गाड़ियां बेनीवाल के काफिले के आगे पीछे दौड़ती नजर आईं और जब बेनीवाल शाम को घर पहुंचे तो उनके घर पर नागौर पुलिस के क्यूआरटी के 8 कमांडो तैनात कर दिए गए। पुलिस सूत्रों ने कहा कि हमें इंटेलिजेंस से इस तरह का इनपुट मिला, जिसके बाद हमने सुरक्षा बढ़ा दी है। पहले जयपुर से नागौर आते वक्त पूरे रास्ते एस्कॉर्ट दी गई और अब 8 क्यूआरटी के कमांडो यहाँ तैनात किए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहे। यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्यूआरटी आखिर क्या है और हनुमान बेनीवाल को क्यूआरटी की सुरक्षा ही क्यों दी गई। क्यूआरटी को क्विक रिस्पांस टीम कहते हैं। उच्च जोखिम वाले परिदृश्यों और आतंकवादी धमकियों पर तुरंत कार्रवाई करती है। ये खतरनाक गतिविधियों से निपटने में होती है सक्षम। जटिल परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाता है इनके जवानों को। अनुभव और कौशल से होता है क्यूआरटी में चयन। 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद बनते हैं क्यूआरटी कमांडो। यहां यह भी बता दें कि हनुमान बेनीवाल पहले लोकसभा सांसद थे और अब फिर से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में चुनाव से पहले बेनीवाल को धमकी का इनपुट बहुत कुछ इशारा कर रहा है। बेनीवाल को धमकी के इनपुट का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार हनुमान बेनीवाल को धमकी मिल चुकी है। बहरहाल बेनीवाल को जान का खतरा किससे है, अभी इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। मामला कुछ अलग है, मामला ज्यादा गंभीर है। इसी कारण पूरे रास्ते पहले एस्कॉर्ट दी गई और फिर क्यूआरटी यहां लगा दी गई। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18 नागौर। अब तक आपने ज्ञानवापी की दीवार पर हिंदू आकृति और निशान चिन्ह देखे थे, लेकिन एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में ज्ञानवापी परिसर की जमीन के अंदर क्या क्या मिला, वो कौन कौन से सबूत है जिनकी बिना पर एएसआई की रिपोर्ट कह रही है कि ज्ञानवापी के अंदर हिंदू मंदिर था, उसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए आप। ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले मंदिर, सबूत नंबर 1। ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले मंदिर, सबूत नंबर 2। ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले मंदिर, सबूत नंबर 3। ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले मंदिर, सबूत नंबर 4। ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले मंदिर, सबूत नंबर 5। जो कहते हैं ज्ञानवापी परिसर पहले मंदिर नहीं था, उन्हें आज मंदिर के सबूत दिखाएंगे। जो कहते हैं ज्ञानवापी परिसर काशी विश्वनाथ मंदिर का ही हिस्सा नहीं है, उन्हें मंदिर के अवशेष दिखाएंगे। जो तर्क देते हैं कि काशी में तलवार के दम पर मंदिर की नींव पर मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ, उन्हें भी आज साक्ष्य के साथ जवाब मिलेगा। क्योंकि एक एक सबूत मिल गए हैं, एक एक सवाल के जवाब मिल गए हैं। हजारों साल पुराने ऐतिहासिक साक्ष्य मंदिर के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के बाद एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मौजूदा स्ट्रक्चर यानी मस्जिद जहां है, वहां पहले भव्य मंदिर था। जीपीआर सर्वे को लेकर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यहां पर एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था और ढांचे यानी मस्जिद के पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 से भी ज्यादा प्रमाण मिलने की बात कही गई है। बताया गया है कि 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिरों के हैं। एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि हिंदू मंदिर के स्तंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है
कि मंदिर मुगल बादशाह औरंगजेब के समय तोड़ा गया। मस्जिद बनाने में मंदिर के हिस्सों का इस्तेमाल हुआ। That the western wall is remaining part of a Hindu temple. ऐसा ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये साबित हो जाता है कि ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। Based on the arc and architecture, this pre-existing structure can be identified as a Hindu temple. जो वेस्टर्न वॉल है ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट 18 दिसंबर को वाराणसी जिला कोर्ट को सौंप दी थी। कोर्ट ने 24 जनवरी को दोनों पक्षों को एएसआई रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। अब एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में पाया गया है कि तहखाने में फेंकी गई मिट्टी के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और नक्काशीदार वास्तुशिल्प दबे हुए हैं। चबूतरे के पूर्वी भाग में तहखाना बनाते समय पहले से मौजूद मंदिर के खंभों का दोबारा इस्तेमाल किया गया है। एक खंभा जिसे घंटियों से सजाया गया है और उसके चारों तरफ दीपक रखने का स्थान है। इस खंभे का तहखाने में दोबारा इस्तेमाल किया गया है। जो भी दलीलें हिंदू पक्षकार ने जिला अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रखी है, एएसआई सर्वे रिपोर्ट उसी के इर्द गिर्द है। इसीलिए हिंदू पक्षकार को लगता है कि कोर्ट का फैसला उनके हक में आएगा, लेकिन ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी है। फिलहाल मुस्लिम पक्षकार इस पूरे मसले पर कुछ भी कहने से बच रहा है। मुस्लिम पक्षकार के वकीलों का कहना है कि वो फिलहाल एएसआई सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वो हो सकता है कि ऑब्जेक्शन जिला अदालत में दायर करें। रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद हिंदू पक्ष ने कहा है कि अब हिंदुओं को वहां पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। कि लीगल जो बैठेगी उसको सारी पढ़ेगी, पढ़ करके जो उसमें ऑब्जेक्शन करने लायक जगह होगी उसमें ऑब्जेक्शन किया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो हम एएसआई के डिप्टी डायरेक्टर को यहाँ विटनेस बॉक्स में बुलाएंगे, उस पर क्रॉस करेंगे उनसे। 6 तारीख लगाया कोर्ट ने, अगली तारीख 6 तारीख लगाया है। अब उसमें जो है तो जो आगे होगा देखते हैं। अभी अच्छे को तो लगता नहीं कि ऑब्जेक्शन दाखिल हो पाएगा, जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा। एएसआई रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण से पहले इस स्थान पर एक मंदिर मौजूद था। इसकी पुष्टि करते हुए एएसआई ने अपने रिपोर्ट में लिखा है, ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का अवशेष है। ज्ञानवापी परिसर में 32 ऐसी जगह हैं जो मंदिर की थी। दीवार पर त्रिशूल की आकृति, स्वास्तिक और नाग देवता के निशान मिले। हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली। ज्ञानवापी में मौजूदा पिलर भी मंदिर के मलबे के हैं, जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया गया। एक पिलर 1669 का है, जिसे दोबारा इस्तेमाल किया गया। हिंदू मंदिर के अवशेष को कथित मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया। एएसआई के सर्वे में मंदिर के अवशेष देवनागरी और तेलुगु ग्रंथ मिले हैं। रुद्र, जनार्दन समेत कई देवताओं के चिन्ह मिले हैं। मस्जिद में एक जगह लिखा है महामुक्ति मंडप। ये साफ संकेत है औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को तोड़ा गया। ये मंदिर था तो वापस मंदिर बनना चाहिए। जो रिपोर्ट आया है ये रिपोर्ट तो हम लोग बचपन से जान रहे हैं कि यही रिपोर्ट आना है। ऐसे सर्वे हुआ कि बादशाह औरंगजेब में तोड़ के बना, जब बादशाह औरंगजेब से पहले की है ये बात दूसरे विषय में आपने। बारां जिले के किशनगंज में मां सरस्वती की तस्वीर लगाने को लेकर महिला और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हुई है, बताया जा रहा है, जिसका वीडियो भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल लकड़ाई गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षक ने गणतंत्र दिवस के मौके पर मां सरस्वती के चित्र को लगाने से इनकार कर दिया। जब ग्रामीणों ने मां सरस्वती के चित्र को लगाने की मांग की तो महिला शिक्षक ने ग्रामीणों से बहस की। शिक्षक ने ग्रामीणों से यह तक कह दिया कि आखिर सरस्वती का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। वीडियो में नजर आ रहा है कि इस घटना के दौरान स्कूल के बाकी शिक्षक भी वहां से निकल गए। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत फोन पर जब उच्च अधिकारियों से की तो महिला उच्च अधिकारियों से भी फोन पर बहस करती हुई नजर आई। इस मामले में डीईओ पीयूष शर्मा ने कहा है कि लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। कैसे लिए आप भी टीचर कहाँ है? बाकी गया कहाँ गया टीचर? बताओ तो सही। टीचर यही कहाँ है बताओ ना। किस बात की प्रॉब्लम थी जो वो यहाँ से गए? सभी आते नहीं। किस बात की प्रॉब्लम है जो यहाँ से गए हो? टीचर यहाँ आ जाओ। आप तो प्रॉब्लम बताओ, बाकी के टीचर कहाँ है? विद्यालय परिवार के यहाँ आके खड़े हो जाए। किस वजह से गए बाकी के टीचर यहाँ से? कहाँ गए? क्यों गए?
तो आप ही तो यही हो, तो आप ही तो यही हो, क्या पता किस कारण की वजह से गए? तो फिर यही होना चाहिए ना, 26 जनवरी हम मना रहे हैं, 26 जनवरी मना रहे हैं तो फिर तो बाकी का स्टाफ तो बताओ। तो हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, आपकी बात है भी है उसको काम नहीं पूछते, किस स्कूल में नहीं लगाते मूर्ति, उसको लगाओ। राजसमंद जिले में सड़क सुरक्षा माह अभियान चलाया जा रहा है। जिले में ओवरलोड वाहनों की समस्या जस की तस है। ओवरलोड वाहन सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। दरअसल कुछ रास्तों पर परिवहन विभाग की ओर से चेकिंग नहीं की जा रही, जिसका फायदा ड्राइवर उठा रहे हैं। इन वाहनों में मार्बल पत्थरों से लदे डंपर भी शामिल है, जिन पर सख्ती के लिए खनन विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स 2023 की बास्केटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में राजस्थान की टीम ने सिल्वर मेडल जीता। फाइनल मुकाबले में राजस्थान की टीम ने तमिलनाडु को कड़ी टक्कर दी है। महज 1 पॉइंट से राजस्थान को हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान टीम के कोच राकेश विश्नोई ने बताया कि फाइनल के संघर्षपूर्ण मुकाबले में 86 से 85 के करीब मुकाबले में 1 अंक से राजस्थान टीम पराजित हुई है और इस टीम में जैसलमेर एकेडमी के 2 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। उदयपुर के सेलिब्रेशन मॉल के पास एक तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिसके बाद बस बेकाबू होकर पलट गई। भीषण हादसे में चालक बस के नीचे फंस गया, जिसके बाद पुलिस ने क्रेन की सहायता से चालक को बाहर निकाला है। घटना पर पुलिस पहुंच चुकी है, मामले की जांच की जा रही है। उदयपुर में युवक की चाकू से गोदकर हत्या का मामला सामने आया। इलाज के दौरान युवक जो था उसने अपनी जान दे दी है। पैसों के लेन देन की हत्या की बात कही जा रही है। महाराणा भूपाल अस्पताल के मोर्चरी में शव को रखवा दिया गया। टोंक जिले के टोडा रायसिंह के में मोर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 किलो 240 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने मोरगांव के ही रहने वाले आरोपी छोटूलाल जाट को गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। मोर पुलिस ने मांदुलाई रोड पर नया गांव चौराहे पर कार्रवाई को अंजाम दिया। टोंक में पुलिस पर फायरिंग में घायल कांस्टेबल ने इलाज के दौरान जयपुर में दम तोड़ दिया। पुलिस लाइन में राजकीय सम्मान के साथ कांस्टेबल को श्रद्धांजलि दी गई। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया और कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और एसपी राजश्री राव जो थी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है। दरअसल बरौनी थाने की टीम आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करने के लिए जो बाड़िया गांव गई थी, इस दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर थाना क्षेत्र के लोहारा गांव के सरकारी स्कूल में बाबू पर छात्र के साथ मारपीट और जाति सूचक गालियां देने का आरोप है। छात्र रमेश कुमार का कहना है कि 24 जनवरी को वह स्कूल में अलाव ताप रहा था, तभी स्कूल के बाबू ने उसके साथ मारपीट की और उसे जाति सूचक शब्द कहे। फिलहाल पीड़ित छात्र के परिजनों ने गजसिंह थाने में मामले की शिकायत दर्ज करा दी। मैं प्रार्थना क्लास में जा रहा था, प्रार्थना के बाद और बाबू ने पकड़कर ऑफिस में ले जाकर मेरे पूरी तरह पीटा और गल से दबा दिया था। मैं कंध कूद कर मसा जान छुड़ा कर घर गया था। कल 12:30 धुएं सेक रहे थे, 3-4 लड़के और थे और बाबू आर कर मारपीट की कल। और प्रार्थना के बाद मैं आपके कमरे में जा रहा था तो बाबू गुरुजी ने बुलाया और अंदर ले जाकर मारपीट करी, गला दबाया और लड़का मसा भाग कर कंध कूद कर गया। फिर हम